नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर अश्लील टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है, भरत जी के पास सीधे चलते हैं। भरत जी, अभी दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक वीडियो भेजा है और वीडियो के साथ में कुछ फोटोज भेजी हैं और ये कहा है कि आप भारत एक सोच पर जो है उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं, बतलाते हैं, तो अपने दर्शकों को ये बात ज़रूर बतलाइए, ये तस्वीर ज़रूर दिखलाइए। ये मोहम्मद साजिद रशीदी है और इसकी फ़ोटो आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है ये व्यक्ति। पहली बात, कुछ लिखा भी है उस पर। हाँ, इसमें इसने लिखा है दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार। और ये रहा वो व्यक्ति जो डिंपल यादव जी के बारे में उल जुलूल बताता है। हालांकि साड़ी का जो परिधान है वो परिधान भारतीय नारियों में, हिंदू नारियों में वैसे ही वस्त्र पहने जाते हैं, उसमें कुछ अनर्गल नहीं था। जिस तरीके की उसने टिप्पणी की, नंगी जैसी जो भाषा उसने इस्तेमाल की, वो बेहद गलत है। पहली बात तो ये कि ये कोई आम मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। हेडलाइन नंबर 1 आपके सामने है, मार्च 2025 की, जिसमें ये आदमी इस बात को कहता है कि पीएम मोदी के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, कहा जिसे दुश्मन मानते हैं वो हमें सौगात दे रहा है, मुसलमान बीजेपी के करीब आकर फलाना ढिमकाना। ये है। दूसरा ये कि इसने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने दिया चौंकाने वाला बयान, और ये खबर लिखी गई है 2025 को, 6 जनवरी को ये खबर लिखी जाती है। इस खबर से ज़्यादा एक बयान जो है दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमें भेजा है और कहा है कि आप अपने दर्शकों को ये बयान ज़रूर सुनाइए और अपने दर्शकों को बताइए कि ये आदमी कोई आम मुसलमान नहीं है, कोई ऑल इंडिया एसोसिएशन जो इनका है, इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है सो है। दरअसल इसका जो ये जो है ये कट्टर भाजपा समर्थक है, भाजपा वोटर है और भाजपा में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें करता है। ये क्या कहता है सुनाते हैं। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो दरअसल ये जो किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष उसको बताया जा रहा है वो अलग की बात है, लेकिन मेन बात जो है कि इसका अंगवस्त्र नारंगी है और ये उसी के चलते इस तरीके की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अचानक डिंपल यादव के समर्थन में उतर आई। दरअसल ये एक व्यू रचना है। व्यू रचना इसलिए है कि भारतीय की समाजवादी पार्टी का जो कोर कट्टर वोट है, मुस्लिम वोट, वो वोट नाराज हो, सीधे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर हमला करो और डिंपल यादव पर ऐसे अपशब्दों के साथ में हमला करो ताकि अखिलेश यादव इस पर कोई प्रतिक्रिया दें, अखिलेश यादव कुछ कहें, इस व्यक्ति को कुछ कहें, तो फिर ये मैसेज दिलवाया जाए कि देखो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों को क्या कहती है। एक इस रशीदी के चक्कर में पूरे मुस्लिम कौम को लपेटने के चक्कर में एक साजिश रची जाती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी संसद में प्रदर्शन करती है, ये आश्चर्य का विषय है चंद्रकांत जी। प्रदर्शन करती है वो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की महिला खिलाड़ियों के अपमान पर, जो इस देश की महिला खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया उसको लेकर एक प्रदर्शन नहीं कर पाती है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सांसद तक, चपरासी तक एक प्रदर्शन नहीं होता है, वो तो सब छोड़ दीजिए।
इनकी महिला नेताओं के लिए गाजियाबाद के एक बाबा नरसिम्हानंद ने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं किस तरह आगे बढ़ती हैं, कौन कौन सी सीढ़ी से आगे बढ़ती हैं, वो मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने, एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद ने प्रदर्शन तक नहीं किया, मुंह से चू तक नहीं निकला प्रदर्शन तो अलग बात है। डिंपल यादव के लिए एक ये तथाकथित सो कॉल्ड मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, समर्थक है, जिसके अंग वस्त्र नारंगी होने की पूरी आशंका जताई जा रही है, वो बात कहता है डिंपल यादव के बारे में, उनकी साड़ी के बारे में, उनके, अब मैं क्या कहूँ, मैं वो सब कहना नहीं चाहता हूँ, समझ रहा हूँ जी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा आक्रोशित हो जाती है, उनकी महिला नेताएं। अच्छा, एक वीडियो भी आज आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें अनुराग ठाकुर वगैरह सब प्रदर्शन कर रहे थे। एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक आता है, गोले के पीछे हुए कहते हुए जाता है, बाइट सिर्फ महिलाएं देंगी, बाइट सिर्फ महिलाएं देंगी, बाइट सिर्फ महिलाएं, बड़ा वायरल है ट्विटर पर वो कि बाइट सिर्फ महिलाएं देंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डिंपल यादव के लिए अचानक उमड़ा हुआ प्रेम वो प्रेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मैसेजिंग करना चाहती थी इस बीच की SIR को लेकर अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा कांग्रेस के साथ में है, बहुत ज़्यादा उग्र हैं, और बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है उसकी खिलाफत में अखिलेश यादव हैं, और उनके पास ठीक ठाक सांसद हैं, देश की तीसरे नंबर की वो पार्टी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको उलझाना चाहती थी उनके पत्नी को लेकर दिए गए बयान पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, चंद्रकांत जी ये बात जानते हैं कि अखिलेश यादव डिंपल यादव जी के लिए बहुत भावुक रहते हैं और उनसे प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या फिर एक जो तथाकथित लोग हैं वो ऐसी जगह पर चोट करना चाहते हैं जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। डिंपल यादव जी का अपमान हुआ तो उस पर अखिलेश यादव बोले जरूर, और जिन लोगों ने अपमान किया उनके खिलाफ बोले जरूर, ताकि मैसेज ये जाए कि समाजवादी पार्टी में देखो मुसलमानों के लिए कितनी इज्जत है। बताओ, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ऐसा कहती है, देखो मुसलमानों तुम तो इनको वोट देते हो, तुम जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन ये लोग कैसे हैं, इस तरीके की। लेकिन वो कुछ कामयाब हो नहीं पाया। शाम तक उसका पूरा अच्छा चिट्ठा निकल गया है इस मौलाना का, और सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई, तमाम अखबारों की हेडलाइन सब कुछ सामने आ गई। अच्छा, ये साजिश व्यू रचना के समय ये सोचा नहीं गया था कि इस आदमी की सारी कच्चा चिट्ठा सारा बाहर निकल कर आ जाएगा, समाज में आ जाएगा, और वो अब आ चुका है, साजिश बेनकाब हो चुकी है। और अखिलेश यादव ने यहाँ पर बड़ा गंभीर नेता का या बड़े अनुभवी नेता का या बड़े धैर्य का परिचय दिया कि अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, कोई बयान बोला नहीं, उनको ये समझ में आ गया कि दिस इज चाल, इसके पीछे कुछ है नहीं। और मस्जिद में मीटिंग करने की बात, बैठने की बात दूसरी बातें, तो वो दूसरी चीज़ें हैं। जब वहाँ से भी मामला हल नहीं निकला तो फिर घर की महिला के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो घर की महिला पर अटैक किया गया है और एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये बयान आता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता, महिला सांसद आगे आती हैं। लेकिन ये साजिश बेनकाब हो चुकी है। भारत एक सोच पर हमने आपको एक सबूत दिखाया कि असल में ये मौलाना रशीदी कौन है और इसका सच क्या है। तो आप बने रहिए भारत एक सोच के साथ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।